नमस्कार साथियों, जरा याद कीजिए उस बात को जो अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगभग 7 महीने पहले कही थी। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम भविष्य में भारत देश में एनआरसी करवाएंगे। एनआरसी मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा कार्यक्रम करेगी जिसमें आपसे सीधे आपकी नागरिकता उसका सबूत मांगा जाएगा। जिस तरह से एसआईआर वेरिफिकेशन में बीएलओ आपके घर पर आए, आपके मतदाता होने पर उन्होंने सवाल उठाया, आपको नोटिस मिला, आप सुनवाई पर गए, दस्तावेज दिखाने पड़े और भी बहुत कुछ आपने झेला। उससे भी ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है एनआरसी में। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा इकलौता ऐसा प्रूफ है जो आपको इन सवालों से, नोटिस से और सुनवाई से, इन सब झंझटों से दूर रखेगा। उसी पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है अगर आप चाहते हो कि आज ही नहीं, भविष्य में आने वाले कई सालों तक आप चिंता मुक्त हो जाओ नागरिकता को लेकर के। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है जो शायद ही कभी दूर हो पाए। वो ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को सही जानकारी है ही नहीं। क्या कानून के बारे में हो, नागरिकता के बारे में हो या किसी भी चीज़ पर हो, उन्हें पता ही नहीं रहता कि आखिर उनके आस पड़ोस चल क्या रहा है और सरकार कब कौन सी प्रक्रिया ले आती है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। तो बहुत से लोग अभी भी ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास आधार कार्ड, हमारे पास पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी कई सारे दस्तावेज अगर हैं तो और क्या चाहिए, बस यही तो है ना नागरिकता का सबूत। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि इनमें से कोई भी नागरिकता का सबूत नहीं है। शायद आपने पहले ये कहीं भी सुना होगा कि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है कि हम नागरिकता का सबूत नहीं मानेंगे। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पहचान का ही सबूत है। अगर आपको पहचान सत्यापित करनी है, एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना है, उस केस में ही आपका आधार कार्ड वैलिड है, अदरवाइज नागरिकता से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये तो बहुत दूर की बात है। तो भैया, जब ये दस्तावेज नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर नागरिकता का सबूत है कौन? तो देखिए, मात्र एक प्रूफ अगर आपके पास है तब तो आप बिल्कुल सेफ हो, अगर नहीं है तो उसे आप बनवा लीजिए। पूरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। वो है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। और यही एक ऐसा सबूत है जो आपको और आपके आगे आने वाली कई पीढ़ियों को चिंता मुक्त रखेगा। अब यहाँ पर देखिए, पेंच ये फंसता है कि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, स्पेशली जिनका जन्म 19 के दशक में हुआ है, 1990, 1980, 70 या उससे भी पहले। क्योंकि उस समय सरकारी तंत्र इतना मजबूत नहीं था आज के जैसा कि आपने इधर आवेदन करा और 2 दिन बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया एक ही जगह पर, एक ही काउंटर पर। पहले क्या था कि आप आवेदन करने आपको कहीं और जाना है, वेरिफिकेशन करवाने कहीं और जाना, और उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेने कहीं और जाना पड़ता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी थी और प्रोसेस भी सरल नहीं था। और लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का जन्म घर पर ही होता था, अस्पताल बहुत कम लोग पहुंचते थे। लेकिन अब ऐसा है कि आप चाहे आपका जन्म घर पर हुआ हो चाहे अस्पताल में हुआ हो, जन्म के 21 दिन के भीतर आप कहीं पर भी कहीं से भी बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हो, मात्र 100 से 50 रुपए में। अगर उससे ज़्यादा समय हो गया है तो फिर आपको जन्म का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। अब परेशानी उन लोगों के साथ है जिनकी उम्र 30 साल, 40 साल, 70 साल या उससे ज़्यादा है। अब इस उम्र में 70 साल या 60 साल पुराना हम जन्म से संबंधित रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे? क्योंकि उस समय अस्पतालों में भी हाथ से और रजिस्टर पर लिख के डाटा तैयार किया जाता था, रिकॉर्ड अपडेट किया जाता था। तो और भी ज़्यादा मुश्किल है मिल पाना। अब तो चलिए डिजिटल है, आपने एक क्लिक करा और सारा डिटेल आपका आ गया कि आप इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर पैदा हुए थे, आपके माता पिता ये हैं, सब कुछ। पहले ऐसा नहीं था। और ये चीज़ सरकारें भी समझती हैं, अधिकारी भी समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी समझती है। इसीलिए उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज वैकल्पिक तौर पर आप लोग के सामने रखे हैं कि आप चाहो तो उनमें से भी कोई एक प्रूफ दे करके सेफ हो सकते हो। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 अगर आपको ना पता हो तो आप इसके बारे में सर्च करिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से
नागरिकता साबित नहीं कर पा रहा है, या उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, या उसके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे वो नागरिकता साबित कर पाए, तो ऐसे में दो प्रमुख तरीके हैं। पहला तो आप जन्म के थ्रू कर सकते हो, दूसरा वंश के थ्रू भी आप नागरिकता को साबित कर सकते हो, तीसरा आप रजिस्ट्रेशन करा के भी नागरिकता को पा सकते हो। अब आपके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है तो आप वंश से संबंधित रिकॉर्ड आप दे दो, यानी अपने दादा, परदादा, पापा, किसी का भी कोई ऐसा दस्तावेज दे दो जिससे सरकार को ये विश्वास हो जाए कि आपके पूर्वज भारत के ही थे और आपकी जड़ें भारत में ही जुड़ी हुई हैं। वो घर मकान की रजिस्ट्री हो सकती है, खतौनी हो सकती है, पासबुक वगैरह जो भी हो पुरानी से पुरानी आप दे दो। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपका 10th जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो इस केस में आप 10th क्लास की मार्कशीट भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो, इसकी भी छूट आपको मिली हुई है। लेकिन अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है और हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो अब क्या होगा? तो इस केस में आपको वंश के दस्तावेज ही बचाएंगे। जैसे घर मकान की रजिस्ट्री हो गई, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, है ना, और भी कई सारी, जैसे 8वीं कक्षा का मार्कशीट अगर आपके पास हो तो दे दीजिएगा, नहीं है तो फिर आप एफिडेविट बनवा सकते हो कोर्ट के थ्रू। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हो। ऐसा नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा भ्रम फैला रहा है तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस को आप स्किप कर दिया करो, है ना। इसके अलावा देखिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर नहीं है तो मैंने उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करके रखी हुई हैं कि कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो मात्र 100 रुपये में। वो भी आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपको ऑफलाइन बनवाना है तो आप ब्लॉक कार्यालय, नगर निगम कार्यालय या फिर तहसील कार्यालय में जा करके आप बनवा सकते हो। एफिडेविट के थ्रू भी बन जाएगा, बिना एफिडेविट के भी बन सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप एफिडेविट बनवा रहे हो तो उसको एसडीएम के द्वारा वेरीफाई जरूर करवाइएगा, क्योंकि बिना एसडीएम के वेरिफिकेशन के आपका एफिडेविट बेकार है, यानी वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, उसके अलावा पुश्तैनी ज़मीन के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हो तो आप दे सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, पासपोर्ट, यही कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे आप पूरी तरह से सेफ हो सकते हो। तो जो भी जानकारी थी मेरे पास, मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।